नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 22 साल पहले वो आज ही का दिन था जब देश के जांबाज सपूतों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। कारगिल की ऊंची चट्टानों और चोटियों पर घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया था। दिल्ली से द्रास तक कारगिल के नायकों को आज याद किया जा रहा है। जश्न की शुरुआत पिछले हफ्ते ही हो गई थी जब सैनिकों ने उधमपुर से द्रास तक बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में आज तक संवाददाता गौरव सावंत मौजूद रहे। करीब 350 किलोमीटर के दुर्गम रास्तों को पार कर रैली द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल पर संपन्न हुई। देश आज अपने उन अमर शहीदों को नमन कर रहा है जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह का जश्न यूं तो देश भर मनाया जा रहा है, लेकिन इस जश्न से पहले हुई ये बाइक रैली सबसे खास है। जांबाज सैनिकों के बलिदान को नमन करने के लिए सेना ने उधमपुर से द्रास तक की बाइक रैली निकाली। करीब 350 किलोमीटर का सफर, दुर्गम रास्ते, जिसमें सबसे मुश्किल 11.5 फीट ऊंचा जोजिला दर्रा। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी की अगुवाई में बाइक से सैनिक बढ़ते रहे। साथ में मौजूद थी आज तक की टीम। ये बाइक रैली 2 दिन की थी। हमने श्रीनगर में पहला पड़ाव लिया और फिर जोजिला पास होते हुए द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ चले। और द्रास युद्ध स्मारक तक की यात्रा एक बार फिर शुरू होती है और इस समय जो ये यात्रा होगी वो सुंदर कश्मीर घाटी के बीचों बीच होते हुए जोजिला दर्रे को पार गुमरी, मटायन और द्रास पहुंचेगी। मेरे साथ है कर्नल रूपेश श्रीवास्तव। कर्नल श्रीवास्तव और ये पूरी टीम हमारी लगातार एक साथ चल रही है। कर्नल श्रीवास्तव, क्या कुछ अंदेशा है कश्मीर घाटी के बीचों बीच हम गुजरेंगे तो किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट का या किसी अनहोनी का खतरा? गौरव, आप हमारे साथ एक दिन से चल रहे हैं, बाइक राइड हमारे साथ में आपने की है और आपने देखा होगा कि पूरे रास्ते लोगों ने हमें जितना सपोर्ट किया है, वेव कर रहे हैं और ये हवा चल रही है बदलाव की और ये बदलाव यहाँ पे रहने वाला है। कश्मीर घाटी अब बहुत ही सेफ और बिल्कुल ही सिक्योर जगह बन चुकी है। कश्मीर घाटी को सेफ और सिक्योर बनाने का प्रयास ये निरंतर जारी है, लेकिन आगे का जो सफर है वो खासा कठिन है। न केवल जोजिला दर्रे की मैं बात कर रहा हूं, 16,600 फीट की ऊंचाई पर कच्चे पक्के रास्तों पर चलाना, कई जगह पानी भी आ जाता है तो जमीन कठिन हो जाती है, लेकिन संभवतः कुछ वैसी ही कठिन राह आगे होनी भी वाली है। लेकिन प्रयास यही है कि शांति रहे और उसे और बढ़ावा मिले। सफर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता इस यात्रा को मुश्किल बना रहा था। जोजिला दर्रा करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्तों में से एक है। जिन रास्तों पर हमारी बाइक दौड़ रही थी वो भयंकर बर्फबारी को झेलने के लिए खास तरह से बनी हुई थी। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये काली कोलतार की सड़क यहाँ नहीं है। ये वो इलाका है जोजिला दर्रे पर जहाँ बहुत बर्फ भी गिरती है और पानी भी गिरता है। इसीलिए वो जो कोलतार की काली सड़क होती है वो टूट जाती है। बहुत ब्लॉक आपस में जोड़कर इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स जिन्हें कहा जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं, आसानी से लग जाते हैं। बर्फ और पानी दोनों से नुकसान बहुत कम होता है और इसीलिए इससे सेना का सामान बहुत आसानी से और तेजी से जा सकता है। प्रयास अब ये चल रहा है कि यहाँ एक सुरंग बनाई जाए। खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए हम जोजिला पास पहुंच चुके थे। यहां से हम अपनी मंजिल द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल से सिर्फ घंटे भर दूर थे। यात्रा में सबसे अहम पड़ाव तब आया जब हम लद्दाख में प्रविष्ट हुए। ये एक ऐतिहासिक पल है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए तो आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न कमांड, जीओसी 15 कोर, 14 कोर और 16 कोर तीनों एक साथ, यानी एक आर्मी कमांडर, 3 कोर कमांडर एक साथ लद्दाख में अंदर घुस रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकेत है ये सभी के लिए। जैसा आर्मी कमांडर ने कहा, अगर टीम वर्क है तो सब एक साथ चलेंगे और उसमें जीत हमेशा देश की होगी। सभी एक साथ, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जनरल्स और सेना एक संकेत है हमारे देश के लिए। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आर्मी कमांडर की मोटरसाइकिल पर भी है, Who dares wins। ये संकेत नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा दोनों के लिए है कि जो जोखिम उठाता है वही जीतता है।
you see the signaling that goes. Firstly, when I come to Dras, now I'm on the threshold of entering into Ladakh. At the Zojila Pass, for me, emotions run very high. And what was ahead for me, was an absolute challenge. But it's thanks to the, brave soldier of the Indian Army who sort of stood up to the challenges and produced the results. सेना की इस बाइक रैली में मेजर काजल भी शामिल थीं। रैली में शामिल अकेली महिला आर्मी अफसर। और पिछले लगभग 2.5 घंटे से मोटरसाइकिल चलाकर हम लोग अब गुमरी पहुंचे हैं। कारगिल की लड़ाई के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेजिंग कैंप था और मेरे साथ है मेजर काजल। मेजर काजल एक महिला अधिकारी है भारतीय सेना की, जो इस राइड पे अकेली महिला अधिकारी है जो मोटरसाइकिल चला भी रही है, इस एक्सपीडिशन का हिस्सा है। आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा है? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है इस राइड का। मैं ऐसी राइड का फर्स्ट टाइम अपनी सर्विस में हिस्सा बनी हूँ। राइड बहुत ही एडवेंचरस थी और काफ़ी चैलेंजेस थे इन रूट, जो टेरेन है जिस तरीके का, और वेदर भी थोड़ा सा प्ले अप हो रहा है अभी। हाँ, क्योंकि अभी देखिए बीच बीच में बूंदाबांदी भी उस समय हो रही थी और खासतौर पर तब जब हम लोग जोजिला का दर्रा पार कर रहे थे। किसी मौके पर ये डर लगा कि 11,600 फीट की ऊंचाई और हमारी मोटरसाइकिल कई बार काफी पास पहुंच जाती थी खाई के। बिल्कुल, जिस तरीके से रोड का कंडीशन है, काफी पैचेस आए ऐसे जिसमें लग रहा था कि बिल्कुल रोड एंड पे हम लोग चला रहे थे। कारवां बढ़ता रहा। करीब 350 किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद सेना के कमांडर और जवान द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल में पहुंचे। उधमपुर की उत्तरी कमान से शुरू हुआ सफर लगभग 350 किलोमीटर और 11,600 फीट की ऊंचाई पर जोजिला का दर्रा पार करने के बाद यहां द्रास के विजय स्मारक पर समाप्त हुआ। इस यात्रा का लक्ष्य केवल उन वीरों को श्रद्धांजलि देना नहीं था, एक बहुत मजबूत संदेश और संकेत भारत के दुश्मनों के लिए भी था। क्या जवान और क्या जनरल, सबका एक ही जोश, एक ही जज्बा। जो भारत की ओर कुदृष्टि से देखेगा, बुरी नजर उठाकर देखेगा, उसका क्या हश्र होगा। उसमें भारतीय सेना के जनरल और जवान एकजुट हैं और जीत भारत की ही होगी। 22 साल बीत चुके हैं जब देश के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम किया था। अदम्य वीरता दिखाते हुए हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल की चोटियों पर देश के झंडे के आन बान शान की रक्षा की थी। पूरा देश आज उन अमर जवानों के आगे नतमस्तक है। गौरव सावंत, द्रास आज तक। तो आज करगिल में शहादत देने वाले अमर जवानों को याद कर रहा है पूरा देश। करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर बैठे विश्वासघाती दुश्मनों को खदेड़ने का ये ऑपरेशन मुश्किल था, लेकिन देश के शूरवीरों ने टाइगर हिल से बटालिक और मशको से तोलोलिंग की चोटियों तक दुश्मनों को शिकस्त देकर देश का तिरंगा लहरा दिया। आज उस महान विजय और उस विजय के वीरों को याद करने का दिन है। ये उन वीरों को नमन है जिन्होंने देश के आन बान और शान की खातिर कारगिल की चोटियों पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये उन शहादत को देश का प्रणाम है जिसकी यादों से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता। ये उन वीर सपूतों को नमन है जिन्होंने अपनी जान देकर देश के दुश्मनों के दांत खट्टे। ये उस विजय की 22वीं सालगिरह है जो पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में हमारे जांबाज जवानों ने हासिल किया। द्रास में आयोजित कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धा सुमन चढ़ाकर नमन किया। लद्दाख के सांसद जामायांग शेरिंग नाम ग्याल ने पुष्पित अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल पर आयोजित विजय दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो इसमें शिरकत नहीं कर पाए। द्रास की जगह राष्ट्रपति बारामूला के वॉर मेमोरियल गए, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति कोविंद के साथ जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद। द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल से लेकर दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल तक कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को भावपूर्ण नमन किया। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में कारगिल युद्ध के दौरान जिन
हमारे बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनके प्रति तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया ने भी कारगिल के नायकों को याद किया। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस के रंग में रंगा था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कारगिल के शहीदों को कुछ इस तरह याद किया। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। उधर लखनऊ के शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल विजय दिवस पर खास कार्यक्रम हुआ। यहाँ मुख्यमंत्री योगी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले सैनिकों को याद किया। कारगिल युद्ध के साथ ही देश के अंदर विभिन्न युद्धों में शहीद हुए या सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किए सभी जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। 1999 के मई जुलाई महीने में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में LOC पर कारगिल की जंग लड़ी गई थी। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठिए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। उसी जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आज तक ब्यूरो। आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह है। ये उन परिवारों के लिए बेहद भावुक और गर्व का दिन है जिनके अपनों ने देश की खातिर शहादत दी। सुनिए क्या कहते हैं शहीद सैनिकों के परिवार वाले। एक अलग ही महसूस होता है यहाँ पे आके, क्योंकि वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं जहाँ पे हमारे फादर थे, हम बाकी फैमिली से भी मिलते हैं जिनके साथ वो लड़े। कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनसे वो मिले हुए थे, हम उनसे मिलते हैं और वो हमें बताते हैं उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है जान के, क्योंकि अब हम इसी तरीके से उनको याद रख सकते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा उनको याद रखें और उनको हम हमेशा अपने साथ अपनी कहानियों में ऐसे ही लेके आगे।